नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप कुछ सैनिक स्कूल के एडमिशन का प्रोसीजर के बारे में भी बताइए ताकि हम एडमिशन ले सकें। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक पे होगा। हमारा सैनिक स्कूल के एडमिशन के प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, सैनिक स्कूल का एडमिशन नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगे, किस डेट में क्या होने वाला है, उसमें कुछ कोटा सिस्टम है, रिजर्वेशन भी है क्या, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होता है, क्या कौन से क्लास पास होना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके बाद जब इसका आंसर शीट इशू करता है तो वो कब किया जाएगा जिससे वो अपना मैच कर सकें। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट कौन से मंथ में इशू होता है और मेरिट लिस्ट कैसे निकाला जाता है, ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि उसका लेवल क्या होता है। तो आज का ये रहेगा कि आप सैनिक स्कूल के इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से ये नोट डाउन करते चलेंगे। अभी हालांकि इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, फिर भी टेंटेटिव टाइम के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर मंथ में, ये फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट दिसंबर मंथ तक रहेगा। दिसंबर मंथ तक ही आप फ़ी भी पे कर सकते हैं। ये इसका एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होने के लिए फ़ी जो लगता है वो आपको पे करना होता है, तभी आप एडमिशन में बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसमें आप अगर करेक्शन करना चाहें ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो वो भी आप दिसंबर मंथ तक कर सकते हैं। इसके बाद इस स्कूल जो है वो एडमिट कार्ड इशू करता है, जिसके साथ आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एडमिशन का परमिशन लेते हैं। वो भी जनवरी में होगा और उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर भी हो। सिक्स क्लास का एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है, जबकि 9th क्लास का 3 घंटे का होता है। आंसर की इसका फेब मंथ में रिलीज़ किया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर की रिलीज़ किए जाते हैं। बच्चों को अपना आंसर मैच करने का मौका मिलता है उसमें। रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट उसके 1 हफ्ते के बाद ही आ जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल कराना होता है, मार्च मंथ में आप मेडिकल करा लेंगे। फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और ओवरऑल मेरिट लिस्ट को देखते हुए आपका एडमिशन प्रोसीजर भी अप्रैल 2024 में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एडमिशन होने के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार ये एग्ज़ाम क्या होता है, कौन लेता है, इसके बारे में देखते हैं। एग्ज़ाम का नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसे शॉर्टकट में AISSEE एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसको एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे नोट डाउन करें AISSEE.nta.nic.in। मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, मीन्स पेन और पेपर के साथ होगा। OMR सीट मिलती है जिस पर वो राउंड्स बने होते हैं, छोटे छोटे ओवल्स बने होते हैं, जिसे आप पेंसिल से डार्कन करने होते हैं। तो पेन कहने का मतलब है पेंसिल के लिए है। पेंसिल और OMR सीट्स की मदद से आप अपना आंसर लॉक करते हैं। इसके बाद है कि ये किस किस क्लास में एडमिशन देते हैं इस एग्जामिनेशन से। तो आपका एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9th के लिए हो सकता है। आप क्लास 6 के लिए भी अपेयर हो सकते हैं और 9th के लिए भी हो सकते हैं, बशर्ते आप उसकी पात्रता पूरी करते हों। टोटल मार्क्स 6 क्लास के लिए 300 है, जबकि 9th क्लास के लिए 400 टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न भी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम के बाद ही आपकी एडमिशन होता है। दोनों में पास होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, साल में एक बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि आप इसकी एज लिमिट के अंदर आते हो। इसमें कुछ रिजर्वेशन सिस्टम भी है, जैसे 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होता है। होम स्टेट, जिस स्टेट में ये सैनिक स्कूल होता है उस स्टेट के कैंडिडेट्स को 67% सीट्स रिजर्व मिलते हैं। बाकी के रेस्ट 33% में कोई भी अदर स्टेट या यूटी के कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं। अगर इनकेस वो अगर सीट खाली रहती है तो होम स्टेट को ही वो जाता है। डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स के लिए 25% सीट्स रिजर्व होती हैं। ये सारा कुछ जो होता है
ये 67 और 33 के अंदर ही आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या डिफेंस पर्सनल का जो रिजर्वेशन है, ये सब उसी के अंदर में उसी कैटेगरी में फॉल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको रिजर्वेशन 150% रिजर्वेशन देगा, ऐसी बात नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास पात्रता क्या है। तो पात्रता आपकी ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको एज क्वालिफाई करना होता है। 6 क्लास के लिए एज लिमिट है, आपको उस लिमिट के अंदर आना है। 5th क्लास आपको पास होना चाहिए। आपको स्कूल के हेडमास्टर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो भी जमा करना होता है। सेम फैशन में 9th क्लास के लिए भी सेम है। 9th क्लास में आपको 8th क्लास पास होना चाहिए और एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। एज लिमिट का कैलकुलेशन है 6th के लिए 10 to 12 ईयर्स, और वो भी 31 मार्च को कैलकुलेशन होगा। 1 अप्रैल या 5 अप्रैल ऐसा है, एक दिन भी अगर मिस करता है तो उससे आपका पात्रता हट जाता है। आपको विद इन डेट्स ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वो आप प्रोस्पेक्टस में डेट दिया रहेगा 31 मार्च के पहले का जन्म होना चाहिए तो होना चाहिए, एक दिन 2 दिन भी लेट नहीं हो चल सकता है। इसके बाद देखना है फॉर्म को फिलअप करने के स्टेप्स हम कोहेरेंट वे में देखेंगे, सामंजस्य के साथ हमें देखना है कि हम सेम मैनर में कैसे इसको फॉर्म को फिलअप करें ताकि हमारी गलती नहीं हो और एक बार में फॉर्म करेक्ट प्रोसीजर के साथ फिलअप हो जाए। तो आइए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं, जो स्टेप्स 1 2 3 करके मैंने लिस्ट किए हैं। इसे आप ध्यान से देखें, जहाँ ज़रूरी हो उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म। आइए देखते हैं स्टेप 1 में क्या है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसका ऑफिशियल साइट पे जाना है। ऑफिशियल साइट आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है। उस पर आपको एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, उसमें कुछ कंडीशंस होंगे, उसको आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ समझ करके आप प्रोसीड का टैब दबाइए। प्रोसीड के बाद आपका फर्दर जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ जो स्क्रीन है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, गांव, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब तमाम चीज़ें आपको भरनी पड़ती हैं। आप इसमें किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से स्टेट में कौन से स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी सिलेक्ट करते हैं। आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको सिलेक्ट करना होता है। ये सब करने के बाद आप सेव बटन प्रेस करते हैं। तो सेव बटन प्रेस करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें और उसे आप कहीं एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पर डायरी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब आपको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको रिमाइंड करता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट और ये यूजर आईडी पासवर्ड आप इसका नोट डाउन करके चलें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं, इनका साइज़ क्या होना चाहिए, इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो ये सब मैंने इसमें लिख रखे हैं। आप पॉज करके इसमें सारे क्राइटेरिया नोट डाउन करते चलिए। इसमें आपका फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में वो फाइल होनी चाहिए ये भी मैंने रखता है। जेपीजी फॉर्मेट में दोनों होनी चाहिए और इनका फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा का फाइल होगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कंडीशंस आपको फुलफ़िल करते हुए फॉर्म भरना है। परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी अपने आसपास के साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वो ये सारा काम आपके लिए कर देंगे। आप उनको ये दिखाना नोट्स कि हमें इतने फाइल साइज का चाहिए, ये डायमेंशन का चाहिए, इस फॉर्मेट का फाइल चाहिए, वो आपके लिए ये सारा कुछ कर देंगे। ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में चलना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट इनके अलावा कौन कौन से होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा और कास्ट सर्टिफिकेट होगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपके डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया को चेक करने के लिए होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो स्टेट लेवल, होम स्टेट की जो आप रिजर्वेशन चाहते हैं 67%, उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भरना होता है। और अगर आप कास्ट वाइज अगर आप कोटा का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है। तीनों का फाइल फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ ही होना चाहिए और फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने नोट किया होगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि डॉक्यूमेंट्स 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल और डिफेंस कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस का अगर आप लाभ ले रहे हैं, डिफेंस कोटे का लाभ ले रहे हैं, तो आपको कास्ट वाले रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको कन्फर्मेशन पेज आता है।
कन्फर्मेशन पेज में आपको ध्यान देना है कि जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो सारे करेक्ट हैं या नहीं है। करेक्टनेस चेक करके आप उसका सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। आप सबमिट करने के बाद अब आपके पास एडिट करने का अधिकार नहीं होगा। आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को ज़रूर नोट डाउन करें। इस एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के वक्त पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो 6th क्लास का पैटर्न में मैथ्स, जीके, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस रहेगा। मैथ्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो ये 150 का हो जाता है और ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट का। इन द सेम वे जीके 25 क्वेश्चन ही होंगे और उनका एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स होगा और वो 50 का होगा और 30 मिनट्स का होंगे। लैंग्वेज भी वैसा ही है, 25 क्वेश्चन के ही होंगे। इंटेलिजेंस भी 25 क्वेश्चन का ही होगा। इस तरह से 300 क्वेश्चंस के आपके 6th क्लास होंगे और इसमें टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे। 9th क्लास में थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा है, मैथ्स रहेगा लेकिन एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स हो जाएगा, तो इसकी वजह से टोटल मार्क्स मैथ्स का 200 हो जाता है। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन ही हैं, बाकी सब 25 हैं जिनका वेटेज 2 मार्क्स है और 50 के ये चारों होते हैं। 6th क्लास से एक्स्ट्रा इसमें यही होता है कि जनरल साइंस और सोशल स्टडीज़ के इसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी वजह से ये जीके आपका 50 क्वेश्चंस का हो जाता है, 100 मार्क्स का हो जाता है। इसमें आपको टाइम 3 घंटे का मिलता है, जबकि क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैथ्स के 50 हो गए, इंग्लिश 25, इंटेलिजेंस 25, जनरल साइंस 25 एंड सोशल स्टडीज़ 25, टोटल 150 का हो गया और मार्क्स का वेटेज लेते हुए ये टोटल 400 मार्क्स का हो जाता है। ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ये देख कर समझ जाइए। नोट करना हो तो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी इसी वाइज आपको मिलेगा। इसके बाद आपको देखना है कि सिलेबस में क्या होगा। सिलेबस में कुछ अलग नहीं है, जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं 5th क्लास तक का स्कूल का सिलेबस को आपने पढ़ रखा है, वहीं तक के क्लास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 9th क्लास के लिए आपको 8 तक का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 6th क्लास के क्वेश्चंस के लिए आपको 5th क्लास तक के सारे सिलेबस कवर्ड होने चाहिए। क्लास 9 में साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ऐड हो जाता है, जबकि सोशल स्टडी के लिए हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ऐड होता है। 6th क्लास में आपको 5th क्लास तक का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल और ये सब क्वेश्चन होगा। हाँ, इंग्लिश में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि सिनोनिम और एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे कुछ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इस एग्जाम को अपेयर करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का वैल्यू जो है यहाँ 2 मार्क्स होता है। अगर ऐसे 5 क्वेश्चन भी आ गए तो 10 मार्क्स का हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वोकेबलरी को अपना स्ट्रॉन्ग करते चलें। इसके बाद जो मेन है, इसमें क्वेश्चन उठता है एडमिट कार्ड कहाँ से पाएँ। तो कहीं नहीं, जब इसका एडमिट कार्ड इशू होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। सब कुछ आपको ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके बाद जब एग्ज़ाम होने के बाद स्कूल आपको आंसर शीट मुहैया कराता है, जिसको आप मैच करा के अपनी संभावना देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर किए हैं, आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। ये अपना ग्रेड आप असेसमेंट के लिए ज़रूरी रहता है। उसके बाद जब भी आपका रिजल्ट निकलता है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका स्कोर कितना है, ग्रेड कितना है। तो ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सैनिक स्कूल का आपको लिंक मिल जाएगा रिजल्ट का। जब रिजल्ट इशू होगा तब वो लिंक एक्टिवेट होगा, अदरवाइज आप ऐसे वेबसाइट पर जाते रहेंगे तो वो लिंक आपको एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन पास करने के साथ साथ मेडिकल असेसमेंट भी पास करना होता है। मेडिकल और रिटन दोनों क्वालिफाई करने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आइए स्टेप्स देखते हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जब रिजल्ट निकल जाएगा तो आपको सैनिक स्कूल रिजल्ट 2024 का एक लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक कीजिए, उससे आपसे कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे, फॉर्म नंबर, पासवर्ड, ये सब डालिए। डालने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। आप डाउनलोड कीजिए और उसे प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए। ये आपको एडमिशन के समय काम आएगा। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक बहुत जल्द पहुंच सके।
और ये ज़रूरी है कि आप बेल बटन ज़रूर दबाएँ। कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन में